एक ऐसा देवता जो बिना कुछ करे ही सिद्ध हो जाएगा। पूजा पाठ मंत्र जाप तो आपको करना ही है, मगर वो देवता फ्री में सिद्ध हो जाएंगे। अधिकतर लोग पूजा पाठ धूप दीप मेडिटेशन करते हैं आसन पर, फिर दूसरा आया उसी पर बैठ गया, तीसरा आया उसी पर बैठ गया, सबकी एनर्जी की खिचड़ी सी बन जाती है। पूजा पाठ के बाद भी सब अपने आप को डिस्टर्ब सा फील करते हैं। एक आसन है, एक व्यक्ति बहुत सात्विक है, वो एक तामसिक व्यक्ति के आसन पर बैठता है, उसकी एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, हर स्थान का बहुत गहरा प्रभाव है। वह एक अच्छा सा आसन मोटा सा उपयोग में अपने लिए रखें जिसे कभी कोई दूसरा व्यक्ति टच भी ना करे, और वो आसन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो 10-20 साल तक खराब ही ना हो। इस प्रकार का कोई कंबल का आसन हो, उसके ऊपर कोई कवर लगा दें, अगर गंदा हो तो कवर को उतार कर धो लें, आसन खराब ना हो। ये विशेष रूप से क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है। पहला आसन ऐसा हो जो कि पूरी जिंदगी चल सके, दूसरा कोई उसे टच ना करे, पैर भी लगाए, अगर किसी का पैर भी लग जाए तो उसे पानी से साफ कर लें। एक आसन के ऊपर जब भी आपको मंत्र जाप मेडिटेशन करना है, घर पर या बाहर हो, तो अपना आसन साथ में रखें। जब एक ही आसन पर बैठकर मंत्र जाप चालीसा व्रत मेडिटेशन जो भी करें, सब जब एक ही आसन के ऊपर आप करने लग जाते हैं तो 3 महीने में आसन पूरी तरह से धकाधक करता हुआ जागृत हो जाता है। आपको आँखों से नहीं दिखता। जिस आसन के ऊपर आपने दूसरा उसके ऊपर ना बैठे। जब 3 महीने जाप तप कर लेते हैं तो आँखों से नहीं दिखता। जब आपकी आभा शक्ति अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती हैं, तीसरे नेत्र की आँख खुलती है तो आपको दिखाई देगा कि उस आसन में 24 घंटे जैसे किसी दिवाली पे लड़ियाँ लगी रहती हैं, वैसे ही उसमें 24 घंटे एनर्जी तैरती रहती है पूरी, यहाँ से वहाँ। वो सारी आपकी जाप ऊर्जा को संभाले हुए है और 3 महीने में आसन का एक सूक्ष्म रूप तैयार हो जाता है। मगर ऐसा नहीं कि आपने 5-10 मिनट जाप किया, नहीं, कम से कम आधा 1 घंटा जाप करते हैं तो उसे 3 से 4 महीने में आसन पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। अगर आप घर से बाहर गए हुए हैं, वहाँ पर आपको जब तप करना है तो आप वहीं पर बैठे बैठे आसन को याद करेंगे। आसन देवता आए तो आसन आपके लिए सूक्ष्म रूप से आ जाएगा। वो आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाता है। ये देवता की तरह काम करता है। जैसे किसी वस्तु को सिद्ध कर लेते हैं तो आसन ऐसे ही सिद्ध हो जाता है। आपके ऊपर नज़र दोष भूत प्रेत जादू टोना ये सारी बुरी चीज़ें आपके ऊपर अटैक करने लगेंगी। आपके आसन का एक घेरा बन जाता है 1 फुट 2 फुट 10 15 20, बहुत जप तप करते करते 100 फुट का 500 फुट तक का बन जाएगा। उस आभा मंडल के अंदर कोई नेगेटिविटी ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगर आपको डर लगता है, तबीयत खराब है या अजीब सा महसूस हो रहा है और आपने अपने आसन को 6 महीने 1 साल 2 साल जप तप करके उसको ऊर्जावान कर लिया, तो जैसे ही आप अपने आसन के ऊपर आकर बैठते हैं, जब ध्यान करने लगेंगे तो पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। झट से ही कुछ ही टाइम में आप बैठे ध्यान किया और शरीर हल्का हो जाएगा। सारी नेगेटिविटी एक झटके में ख़त्म कर देगा। वो आसन जागृत हो जाता है जैसे कोई गार्ड रक्षा करता है। जितना आपका किया हुआ जप तप है वो सारा उसमें सुरक्षित रहता है। वो धरती में जाने से रोकता है। धरती में जाने वाली ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेता है। वही आपका सुरक्षा गार्ड बनकर रहता है, हर तरह से आपकी सुरक्षा करता है, यहाँ तक कि कामना सिद्धि भी करता है। एक आसन के ऊपर बैठ करके ही एक ही आसन का उपयोग करना है, कोई दूसरा उस पर ना बैठे। मलिन अवस्था में स्त्रियां आसन को टच ना करें। अशुद्ध अवस्था में अपने आसन को टच नहीं करना चाहिए। हमेशा नहा धोकर साफ सुथरे होकर ही आसन के ऊपर आपने बैठना है। जब कामना सिद्ध करनी है तो आसन पर बैठकर
कामना करें कि हे आसन देवता, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। पूरे विश्वास से करें। आसन पर बैठकर संकल्प करें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। जब आसन साल 6 महीने सिद्ध हो जाता है तो आपका वहाँ पर बैठकर संकल्प करने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। जब तब कर लिया। हाथ में थोड़ा पानी लेकर जब उठना है तो आसन को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ लें। एक कोना उठाकर जल को आसन के नीचे छोड़ते हैं। जितनी भी एनर्जी बनी है सारी उस आसन में समाहित हो जाती है। और जब हम जल छोड़ते हैं तो सारी ऊर्जा ठंडी होकर आसन में ही समा जाती है।